कभी कभी तो जीवन में परीक्षाएं उस समय आती हैं जब आदमी का जीवन का संध्या काल चल रहा होता है, बुढ़ापा हो, उम्र भी नहीं रह जाए आगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां आदमी के ऊपर आ जाती हैं कि उसे फिर से अपने कंधे मजबूत करने होते हैं। इसलिए हर आदमी को जीवन के अंतिम भाग तक भी कर्म योगी बनकर जीने की आदत डालनी चाहिए। अपने हाथ पांव चलते रहें, अपना काम खुद करते रहें। ये नहीं सोचना कि मेरे पास सुख साधन है तो नौकर चाकर कितने भी हों, लेकिन अपना काम खुद करने की आदत डालिए। अगर ये आदत बनी रहेगी ना, तो याद रखिए कि आपको मुश्किल की स्थितियों में मुश्किल नहीं लगेगी। जो ज्यादा कोमल होकर जीते हैं ना, बीमार भी ज्यादा वही पड़ते हैं, परेशानियों में इतने टूट जाते हैं कि छोटा सा झटका लगा आत्महत्या करने को मन हो जाता है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने एक तप का स्थान रखा कि तप करते हुए आत्मा को बलिष्ठ बनाइए, और तप को, साधना को बड़ा स्थान दिया गया। इसलिए मैंने फिर से शुरुआत कराई है कि तप करने के लिए आपको हिमालय में आना चाहिए। देखिए, हॉस्पिटल में आके ठीक होते हैं, फिर घर में आके नियम निभाते हैं, कुछ दवाई घर में लेनी होती है। तो घर की दवाई तो आपको बता ही रहे हैं, बाकी हॉस्पिटल में भी आना होता है। हॉस्पिटल मतलब जहाँ गुरु का वो स्थान जहाँ बैठकर आपने साधना करते हुए अपनी सारे अंदर की बीमारियां निकाल कर अपने आप को फिर से फिट करके और फिर दुनिया में आओ, और फिर आकर ढंग से काम शुरू करो। तो इसलिए रखा जाता है मनाली में कार्यक्रम, व्यास नदी के तट पर 14 हिम शिखरों के मध्य 14 स्नो पीक है वहाँ, जिनके बीच वो स्थान है जहाँ बैठकर चांद्रायण तप करते हैं 15 दिन। सबको करना चाहिए, जिससे आत्मिक शक्ति प्रबल हो, आत्मा बलवान बने। हर व्यक्ति जो बाहर दिखाई देता, उसके पीछे उसके अंदर की शक्तियां काम करती हैं। कई लोग बहुत देखने में कमजोर होते हैं, लेकिन अंदर से आत्मा बलिष्ठ होती है। अष्टावक्र बहुत छोटे से बच्चे थे, दुबले पतले और 8 जगह से टेढ़े मेढ़े। तो जब वो अपने पिता को खोजते खोजते राजा जनक के दरबार में पहुंचे, तो वहां पर लुढ़कते पुढ़कते पहुंचे। उन्हें देखकर सब ने जोर जोर से हंसना शुरू किया। तो ये बच्चा भी जोर जोर से हंसने लगा। सबने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो बच्चे ने सबसे पूछा, आप क्यों हंस रहे थे? तो सबने बताया कि आपका शरीर देखकर हंसी आ गई। तो बच्चा कहता, मैंने तो सोचा था कि यहाँ जो सभा है वो विद्वानों की सभा है, यहाँ तो ऐसा लगता है हड्डी चमड़ी की परख करने वाले लोग बैठे हैं, जो हड्डी चमड़ी का काम करते हैं वो लोग बैठे हुए हैं। और उसने एक खास शब्द का प्रयोग कर दिया, चर्मकार। ये लगता है सब चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले बैठे हैं। सब नाराज हो गए। नाराज हो गए तो उसके बाद राजा जनक ने पूछ लिया कि आप कैसे बोल रहे हैं? तो बच्चे ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत था। उसने कहा, नदी टेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है ना, जल तो टेढ़ा नहीं होता ना। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, रस तो टेढ़ा नहीं होता। आकाश तत्व टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, उसी स्पेस में बनी हुई सड़कें इमारतें वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं।
किसी का शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उसका ज्ञान तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ना उसकी आत्मा टेढ़ी मेढ़ी होती। आप लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं और किस तरह की भाषा आप बोलते हैं और कैसी मजाक बनाते हैं। सवाल जवाब हुए तो विद्वान लोग हैरान हो गए, ऋषि मुनि सब देखकर। तो बच्चे के अंदर के ज्ञान को देखते ही राजा जनक को कहना पड़ा अपनी पत्नी से कि जाओ जल लेकर आओ, फूल नैवेद्य अर्घ्य पाद्य लेकर आओ। सामने जो बालक दिखाई देता है बालक नहीं है, ये वो है जिसकी तलाश में मैं था। आज लगता है सदगुरु ही एक नया रूप लेकर आए। और अष्टावक्र गीता जो है वो जनक और अष्टावक्र के संवाद हैं। बड़ी अद्भुत ज्ञान राशि है उसमें। तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप बाहर दिखाई देते हैं उसका प्रभाव अंदर होता है, और अंदर आपको हर पल अपनी आत्मा को, अपने अंतःकरण को बलिष्ठ बनाना चाहिए और मस्तिष्क का नवीनीकरण करते रहना चाहिए। मस्तिष्क को नया बनाते रहिए। नया बनेगा नया सीखने से, नया जानने से। और व्यर्थ की सूचनाएं इकट्ठी करने से आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, वो भ्रामक ज्ञान होता है, ये ध्यान रखना। ये जो बेकार की इंफॉर्मेशन हम लोग अपने अंदर इकट्ठी कर लेते हैं ना, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सही ज्ञान मिलना जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं गीता को लेकर। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय जनों की, अपने प्रिय भक्तों की उस चित्त भूमि का वर्णन किया कि किस मन स्थिति वाले, आंतरिक स्वरूप जिनका महान होता है, जो मेरे प्यार के काबिल होते हैं, वो कैसे लोग होते हैं। तो कहा यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यह हर्ष मर्ष भय उद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। कुछ शर्तें उन्होंने लगाई हैं कि जिस व्यक्ति से यस्मात् न उद्विजते लोकः, जिससे समाज उत्तेजित नहीं होता, भड़कता नहीं। मतलब जिसके व्यवहार के द्वारा समाज में कहीं भी किसी भी रूप में भड़काऊ भाषा का प्रयोग या किसी को उत्तेजित करना, परेशान करना, समाज को दुखी करना, जो अपने किसी भी व्यवहार से ऐसा नहीं करता और न किसी समाज के व्यक्ति के, किसी भी जीव के द्वारा उत्तेजित करने पर उद्वेग में आता, परेशान नहीं होता, भड़कता नहीं। न तो भड़काता न भड़कावे में आता। ये साधारण से शब्द लगते हैं लेकिन ये बड़े अद्भुत हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हम तो बड़े समझदार, हम तो बड़े ज्ञानी, हम तो बहुत अच्छे, हम पर किसी का असर नहीं होता। ऐसा नहीं है। के कान में 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे जो मंत्र दिया था ना उसने, मंत्रा ने। आजकल मंत्राएं बहुत हैं, ऐसा कान में मंत्र डालती हैं किसी के भी घर में आग लगा दें। और इतनी मॉडर्न मंत्रा होती है, पहचान में नहीं आती मंत्रा है। किसी के भी घर को खराब कर दें, किसी के भी रिश्तों को बिगाड़ दे। जहर की प्याली इतने अंदाज से कान में डालती है, ऐसा लगता है इससे बढ़कर हितकर कोई है ही नहीं, ये तो हमारे अपने हित की बात कर रहे हैं। और उनका काम होता है रिश्ते तोड़ना, घर खराब करना।
और आजकल तो इसके लिए क्लब बने हुए हैं, क्लबों में इकट्ठे होंगे, कुछ देर खेलेंगे, फिर उसके बाद चुगली, निंदा, आलोचना, बैक बाइटिंग वगैरह सब चीज़ें होती हैं। और इतने तरीके से होती हैं, जैसे सामने आ जाए व्यक्ति ऐसे मुस्कुरा के बात करते हैं जैसे सगा भाई मिल गया हो, और उससे पहले सब निंदा पुराण चल रही होती है। कुछ कोई आदत पड़ जाती है कि जब तक उनको थोड़ी बहुत निंदा ना कर लेना, उनका खाना हजम नहीं होता। वो 10 काम छोड़ के खुद का दूध उबल रहा हो, सब्जी जल रही हो, लेकिन पड़ोसन के साथ खड़ी है निंदा चुगली करने में। और कुछ एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग हो रही है, वो निंदा चुगली उसी पे चल रही है। जहां मौका लगे चुगली का बाजार चल रहा है। कुछ वो है निमंत्रण देते हैं, चल बहन चुगली चुगली खेलते हैं। एक दूसरे की पता नहीं किस किस की पूरे मोहल्ले का नंबर लगा के जब 1 घंटा होता है, उसके बाद में आखिर में भोग डालती हैं। शांति पाठ होता है आखिर में, उसका एक मंत्र बोला जाता है, मरने दे बहन हमको क्या लेना देना है। ये आखिर का शांति पाठ वाला मंत्र बोल के कहानी खत्म कर देते हैं। उसका मतलब होता है कि बस आज इतना ही काफी है, बाकी कल कर लेंगे। टॉपिक लिए जाते हैं और सभी तरह के लोग हैं, सिर्फ ये महिलाओं का नहीं है, पुरुष लोग भी, ज्यादा रिटायर लोग भी बैठे होते हैं। ये गवर्नमेंट को कोसना शुरू करेंगे। पहले तो बिजली विभाग से लेके नगर निगम, सारे न्यायपालिका, कोई कुछ नहीं छोड़ेंगे सबका। उसके बाद सीरियल का नंबर आएगा, पड़ोसी का नंबर आएगा, जो जाने पहचाने सबकी निंदा चुगली करने के बाद आखिर में जब कहते हैं बड़ा टाइम हो गया भाई चलो चलते हैं, जगह जगह लोग लगे हुए हैं इसमें। और इससे जो नकारात्मकता पैदा होती है ना, नेगेटिविटी पैदा होती है, नकारात्मक विचारों से जो हम खो बैठते हैं अपने अंदर की जो हमारी सृजन शक्ति है, क्रियात्मकता है, कुछ हम कर सकें, वो शक्ति खो जाती। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 25 एवं 26 फरवरी 2025 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव तरंग एवं शिव महा आरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन के गुरुग्राम मंडल द्वारा परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय सनातन धर्म जागृति दिव्य भक्ति सत्संग आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार की उपस्थिति में 20 फरवरी प्रातः 11 बजे सनातन जागृति शोभा यात्रा से की जाएगी। संध्या में 4 से 6:30 बजे तक दिव्य सत्संग किया जाएगा। 21, 22, 23 फरवरी प्रातः 8 से 10 बजे तक तथा 4:30 बजे से 6:30 बजे तक दिव्य सत्संग होगा। इसके अतिरिक्त एक सत्र ध्यान साधना 21 फरवरी प्रातः एवं दूसरा सत्र विद्यार्थियों के लिए 22 फरवरी को प्रातः रखा गया है।
विशेष महासत्र 23 फरवरी 2025 को होगा, जिसकी शुरुआत प्रातः 8 बजे से 11 कुंडीय यज्ञ तथा संध्या में 4 बजे से विश्व विख्यात आध्यात्मिक संत एवं धर्म गुरुओं के द्वारा विशेष वचनामृत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। स्थान श्री गौरी शंकर मंदिर के सामने, सेक्टर 9A, गुरुग्राम।